हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन डे जैन। आइए दोस्तों, आज हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा नया सेशन है दोस्तों रेलवे का। आरआरबी, जेई, एनटीपीसी एंड एएलपी टेक्नीशियन, इसके ऑल सब्जेक्ट के हम पेपर सेट लेकर आए हैं दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट इसकी एग्जाम्स आने वाली हैं और टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ चुकी है, उसके ऊपर हमने कल एक वीडियो भी डाल दिया था। और अब हमने नया सेशन शुरू कर चुके हैं जिसमें हम साइंस और जीके क्लास डाल चुके हैं और उस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम क्या है दोस्तों, मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस, मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे न्यू पैटर्न पर। इस पर अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न पर मोर एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पूरे सब्जेक्ट रेलवे के टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, लोको पायलट, जेईई हो, एनटीपीसी हो, जिसका साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर और टेक्निकल सब्जेक्ट सबके हम पेपर सेट यहाँ पर लेकर के आएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हमारा सेट है दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स का। इसका दोस्तों मैथमेटिक्स का मोस्ट एमसीक्यूज मैथमेटिक्स, गणित का पेपर सेट वन है दोस्तों हमारा। गणित का पेपर सेट वन, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन। मैं आपका अपना दोस्त सुरेंद्र सर, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कोई भी क्वेरी के लिए संपर्क कर सकते हो। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर वन है दोस्तों, 56, 140 और 168 का महत्तम समाप्त करते हैं। महत्तम समाप्त करते हो दोस्तों शॉर्ट में लिखते हैं हम एचसीएम, एचसीएम या मैथ है, क्या बोलते हैं इसको, मैथ है, महत्तम समाप्त करते हैं। आइए ये तीन संख्या देके इनको हमको मैसेज करना है। चलिए इनका मैसेज देखते हैं दोस्तों। 56, 56 का निकालेंगे हम पहले। निकालो दोस्तों। ये देखो हमने डिवाइड मेथड से हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हम कर रहे हैं सब देखो। अब 140 है हमारा, 140 है, फिर है 168 दोस्तों, 168 है। अब इसमें हमारा कॉमन, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, कॉमन पार्ट लेते हैं। क्या पार्ट लेते हैं दोस्तों, कॉमन पार्ट। अभी हमने इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अब इनका हम कॉमन पार्ट लेंगे। देखो यहाँ पर कितने दो बार है, तीन है। यहाँ पर कितने दोस्तों, दो है, इधर दो है, तो यहाँ पर कितने दो आ जाएंगे दोस्तों, दो। तीनों में दो दो है ना, दो गुणा दो, ठीक है। इधर कितना, सात है, एक, इधर भी एक है और इधर भी एक है, गुणा सात। इधर पांच है, इधर तीन है, लेकिन इधर कोई पांच भी नहीं है, तो ये नहीं आएंगे, तो ये हो गया दोस्तों। कितना हो गया हमारा, 7 दूनी 14 दूनी 28। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 5, 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56, 140 और 168 का जो मेथड सॉल्व करते हैं यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, 162, 54 और 135 का मैसेज पे आपको ज्ञात करना है। 152, 54 और 135 का मैसेज पे, मैसेज पे मतलब कोई दोस्तों एसटीएफ देखते हैं। 162, 162 का मैसेज पे याद करें दोस्तों। 81, ये दोस्तों अब 54 का याद करेंगे दोस्तों। फिर हमारा 135 का होगा दोस्तों। अब 135 में हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है तो दो पर तो जाएगा नहीं, इसलिए हम सॉरी, सम संख्या दो पर जाएगा नहीं, विषम संख्या है और वो भी पांच है। अब पांच में कंडीशन होगी तीन की और पांच की, पहले हम तीन कर देते हैं दोस्तों। 11 बार गया, एक डेसिमल बचा 500, 45 बार गया, फिर तीन का दायरा दोस्तों 15 बार, फिर तीन का दायरा दोस्तों 5 बार। अब इसमें हमको देखना है दोस्तों कॉमन पार्ट, कॉमन संख्या हमारी कौन कौन सी आई है। इधर दो है, इधर दो है, इधर दो नहीं है, तो ये दो हट गया, ठीक है दोस्तों। इधर तीन है, इधर तीन है, इधर तीन है, यहाँ पर एक तीन आ गया। फिर इधर तीन है, इधर तीन है, इधर भी तीन है, फिर एक और तीन आ गए दोस्तों। फिर इधर तीन है, फिर तीन है, फिर तीन है, फिर एक और तीन आ गए दोस्तों।
और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये 3 और ये 5 भी हट गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 हो गया 27। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। 27 इसमें हमारा मैच पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है दोस्तों, ये देखो 36, 36 का, 72 का और 126 का आपको HCI वही महत्व संबंध ज्ञात करना है। देखो 18 तो 36, 9 दूनी 18, 3 दिया 9, 3 कम 3 हो गया। ये देखो 36 गुना 72, फिर 18 दूनी 36, फिर 2 दूनी 18, फिर 3 दिया 9, ये हो गया 26 है। 26 को देखो दोस्तों फिर बढ़ जाएगा, फिर 3 का जा रहा है इसमें, बिल्कुल जा रहा है 2 1 21 बार जा रहा है, 21 दिन फिर 3 का दोस्तों 7 बार जा रहा है, फिर 7 का 1 बार जा रहा है। अब इसमें आपको कॉमन पार्ट लेना है, कौन सा लेना है दोस्तों, कॉमन हिस्सा लेना है जो सब में समान संख्या आ रही है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो ये दोनों 2 है। फिर दोस्तों देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, गुणा 3 आ गया। फिर यहाँ पर एक और 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2 गुणा 3। तो राइट आंसर अभी इसमें देखो दोस्तों, संख्या मिस हो रही है क्या, कोई संख्या इसमें मिस हो रही है क्या, उसको देखते हैं। एक 3 और सॉरी सॉरी दोस्तों यहाँ पर हो गया था ना, ये हमारा 3 था, एक 3 ये हो गया, एक 3 हो गया, यहाँ पर दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 के 9 9 18। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में राइट आंसर इसमें 18 18 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, 56 84 98 का महत्तम समापन है, वही आपको मैसेज एक्सेप्ट करना है। 56 56 का देखते हैं दोस्तों, 2 का भाग देंगे इसमें हम, वो 28 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 14 बार गया, फिर 2 का भाग देंगे 7 बार गया, 7 का भाग 1 बार गया। ठीक है दोस्तों, फिर अगले संख्या देखते हैं। देखो 84, अब 84 में हमने वही 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 42 बार, फिर 21 बार, फिर 3 का जाएगा, फिर इसमें दोस्तों 7 बार, 7 में 1 बार। फिर दोस्तों हमारा 98 98, 98 में 2 को भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा 49 बार, फिर 2 का भाग देंगे दोस्तों, 2 का ना इसमें जाएगा दोस्तों 7 का भाग है ना, 7 का तो 49 7 बार है। ये होगा हमारा कंप्लीट भाग यहाँ पर। अब इसमें हमको देखना है कौन सी संख्या हमारी सामान्य कॉमन आ रही है। ये देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 हो गया ठीक है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर नहीं है, ये गया, इधर 2 है, इधर नहीं है, ये गया ठीक है। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ नहीं है, इधर एक 7 है, फिर 7 है, फिर 7 है, यहाँ पर 7 आ गया। और कोई भी संख्या मिल नहीं रही दोस्तों, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 आ गया दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 में कितना आ रहा है 14 आ रहा है। इसका कैलकुलेशन देख लो दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य रूप से बिल्कुल कर रहे हैं, और ये रेलवे में आए हुए सवाल है, रेलवे में आए हुए क्वेश्चन चाहिए, कितने साधारण प्रश्न आते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों हमारा, 12 18 के वियुक्त क्रम का, 12 और 18 के वियुक्त क्रम का महत्तम समाप्त करते ज्ञात कीजिए। 12 और 18, अब इनका दोस्तों व्युत क्रम, 12 का व्युत क्रम क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, और 18 का कितना हो जाएगा दोस्तों 1/18 हो जाएगा, 1/12 और 1/18 इसका हो जाएगा। अब इसका दोस्तों अब हम एक मेथड बताते हैं आपको, बहुत ही सुलझा हुआ मेथड है, कि जब भी भिन्नों की संख्या का लघुत्तम समापवर्त लेस है, यहाँ पर है दोस्तों LCM, LCM लेस है, कंसेप्ट क्या है हमारा,
लघुत्तम समापवर्तन। जब भी लघुत्तम समापवर्तन इनका भिन्न की संख्या होता, भिन्न की संख्या का लघुत्तम समापवर्तन। भिन्न की संख्या का लघुत्तम समापवर्तन हो तब इसका मेथड लेंगे दोस्तों। तब उसमें मेथड देते हैं, देखो अंशों का लाइफ सैंपल है ना, बटा हर का मैथड है ना, एलसीएम और एचसीएम, अंशों का लाइफ सैंपल हर का मैथड। अब हमारे पास हमको भिन्न दे दो, 1/12 और 1/18। अब आप अंशों का लेस लोगे, एक और एक का यहाँ पर एक आएगा, ठीक है, बटे। अब हमको 12 और 18 का मैसेज लेना है दोस्तों। ये देखो 12 और 18 का मैसेज, 12 का मैसेज लेंगे दोस्तों 6 2 3 3 1। 18 का लेंगे दोस्तों 2 9 3 3 1। 2 गुणा 3 2 3। ये हो गया दोस्तों हमारा 2 गुणा 3 बराबर 6। कितना है दोस्तों हमारा 6। 1/6 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा दोस्तों इसमें आंसर हमारा 1/6। और 1/6 हमारा कहां पर दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिलकर राइट आंसर। आंसर देखो दोस्तों, जब भी भिन्न की संख्या, देखो भिन्न की संख्याओं का लघुत्तम समान करते हैं, एलसीएम लेना हो तो उसका सूत्र होता है अंशों का लसागु बटा हर का लसागु। अंश कितना है हमारा, दोनों में एक का एक एक, तो साधारण सी बात है, एक एक संख्या का आप लसागु लोगे तो एक ही आएगा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद में हर, अंश बटा हर होता है भिन्न कोई भी। फिर हमने हर का मैसेज ले लिया 12 और 18 का, तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 2 गुणा 3 6 आया। तो एक कितना होगा टोटल हमारा 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो फिर वो एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, सम महत्तम मान रखते हैं, वही महत्तम रखो ना। फिर हमारा आंसर उसके बाद जो दोस्तों हमारा 90। अब देखो दोस्तों, इनमें कॉमन संख्या कौन कौन सी है उनको हम देखते हैं। देखो इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 आ गया, ठीक है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, फिर वही 3 आ गया दोस्तों। इधर 2 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है। इधर एक 3 है, 5 है और नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, 2/3 8/9 10/27 32/81 का महत्तम समापवर्तन यानी एचसीएम। अभी हमने एलसीएम निकाला था भिन्न की संख्याओं का, भिन्न की संख्याओं का एलसीएम निकाला था हमने, अंशों का लसागु बटा हर का मैथड। अब हम यहाँ पर मैथड निकालेंगे, भिन्न की संख्याओं का मैथड निकालेंगे। तो इसमें दोस्तों सूत्र क्या होगा, देखो भिन्न की संख्या का मैथड, भिन्न की संख्या का मैथड ज्ञात करना हो तो भिन्न की संख्या का मैथड ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना होगा, उसका सूत्र हम बताते हैं। अंशों का मैथड बटा हर का मैथड, हर का मैथड यानी एचसीएम बटा एलसीएम, ये सूत्र होगा दोस्तों। भिन्न की संख्या का मैथड ज्ञात करना हो तो अंशों का मैथड यानी अंशों का एलसीएम बटा हर का एलसीएम। अब देखो
हमारे पास यहाँ पर बिंदु देखो, हम रेगुलर लेते हैं बिंदुओं को। 2/3, 8/9, 10/27, 32/81। ठीक है, ये हमारी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर अंश, अंशों का मैथ है। अंश है दोस्तों हमारे, अंशों का मैथ हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो 2, 8, 10 और 32, 2 का निकाला हमने, 1 आया। ठीक है, 2 गया। 8 का निकाला दोस्तों हमने, 2, 4, 2, 2, 1 हो गया। फिर 10 का निकाला दोस्तों हमने, 2, 5, 5 हो गया। फिर बाकी किसका निकाला दोस्तों हमने, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन संख्या क्या रही है, इधर 2 है, 1 है, 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, और इसमें है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा अंशों का मैक्स का कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा है वो हर का लैसन। हर का लैसन निकालेंगे ना, 3, 9, 27, 81। 3, 9 और 27, 81 इनका हमको बराबर निकालना होगा। 3, 9 और 27, 81 का। आगे देखो दोस्तों, ये क्या बकवास कर दिया। 3, 9 और 27, 81। आगे देखो दोस्तों, हमारा अंशों का मैथ आंसर है हमारा 2। अब हरों का लैसा लेंगे। अरे हमारे पास यहाँ पर देखो 3, 9, 27 और 81 एक साथ होता है वैसे ना। अभी किससे डिवाइड हो रहे हैं सारे, हमारे विषम संख्या है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 कर देंगे, 1 बार गया, फिर 3 बार गया, 9 बार गया, फिर 27 बार गया। फिर 3 करेंगे दोस्तों, 1 बार गया, 3 बार गया, 9 गया। फिर दिया हमने, 1 बार गया, 3 बार गया। फिर 3 के दिया हमने, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 9, 9, 9, 81, 2/81 कितना आ रहा है, 2/81 आ रहा है। आ रहा है कि दोस्तों, यस, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 2/81 हो जाएगा दोस्तों हमारा ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2/81। ये देखो कैलकुलेशन करने पर आया है, डायरेक्ट नहीं लगाया है, पूरी कैलकुलेशन की है, पूरे सवाल का आपके सामने सॉल्यूशन किया है, उसके बाद हमने आंसर फाइंड किया है। तो इससे अच्छा कंसेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। वही है दोस्तों, 1/2, ठीक है, 2/5, 4/7 तथा 6/17। अब ज्ञात करना है दोस्तों भिन्नों का लैक्स। भिन्नों का लैक्स ज्ञात करना है दोस्तों, भिन्नों का लैक्स ज्ञात करना है। कंसेप्ट पढ़ा था हमने, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं हम, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। भिन्नों का लैक्स ज्ञात करना है। भिन्नों का लैक्स ज्ञात करते हैं तो अंश का लैक्स है, हर का लैक्स है। अंश का लैक्स है और हर का लैक्स होता है दोस्तों। क्या होता है, अंश का लैक्स है और हर का लैक्स है। देखो अंशों का लैक्स है, हरा हल्का ये सूत्र होता है हमारा ना। अब अंश है हमारे पास 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4 और 6। लैसा ले लो इसका हम 3 × 12। अंशों का लैसा है दोस्तों हमारा 12। अब फिर बोल रहे हैं हर का मैसेज। अब हर में हमारे पास 2, 2 का हो गया। फिर दोस्तों हमारे पास 5, 5 का हो गया। फिर दोस्तों हमारे पास 7, 7 का हो गया। फिर दोस्तों हमारे पास 17, 17 का हो गया। अब इन सब में एक चीज आ रही है, इनका मैसेज सबका क्या आ रहा है दोस्तों, एक आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा, एक। तो 12/1, 12/1 होगा तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 डिलीवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा 12। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9, 16, 48 और 104 का महत्तम समापन है। वही मैसेज याद करना है दोस्तों, नॉर्मल संख्या है 16, फिर है हमारा 48, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों ना, इसमें आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कॉमन पार्ट कितने हैं, इसमें दो कितने हैं, तीन है, इसमें कितने हैं, चार, तो तीन ले लेंगे, इसके तीन ले लेंगे, दो गुणा दो बराबर 8, कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आपका आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये दोस्तों उस काम की क्वेश्चन, बीज गणित के अलजेब्रिक, बीज गणित के आपको लैसा वैसे याद करने होंगे, बीज गणित है ना। अब इसको करने का एक सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला है कि कोई फॉर्मूला नहीं है। कैसे, जो जो आपको संख्या दे रखे, पद दे रखे हैं, इनको हम पद बोलेंगे, पद बहुपद ना, उनको हमको सब खोल के लिखना है, उनकी जो घात होती है उन घातों को हमको अलग अलग कर देना है। देखिए जैसे दे रखा हमको 6x(y)² अब इसको खोल के कैसे लिखना है, देखो 6 किसका होता है, 2 गुणा 3 गुणा कितना है हमारा x गुणा y², y गुणा y गुणा z। बहुपदों के नीचे दोस्तों अलग से डार्क कर देते हैं ना, बहुपद के नीचे ये हो गया हमारा 6x(y)² का, ठीक है। फिर अगली संख्या है दोस्तों हमारे, देखो 8x²y³z²। देखो अब 8 किसका होता है दोस्तों हमारा, 2 गुणा 2 का, ठीक है। उसके बाद में x² गुणा x गुणा x, ठीक है। y³ गुणा y गुणा y गुणा y, फिर कितना है z² गुणा z गुणा z। ये खुल गया दोस्तों हमारा, बहुपदों के नीचे हम दार कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एक्स होता है ना तो बड़े नीचे के समान होता है ना, जैसे कैपिटल एक्स लिखा हुआ है तो उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अगला अगला है दोस्तों, इसमें देखो 12x³ y³ और z³, इसको निकालना है। अब 12 किसका होता है दोस्तों हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 2 अब x³ देखो x गुणा x गुणा x, y³ गुणा y गुणा y गुणा y, z³ गुणा z गुणा z गुणा z। बहुपद को हम नीचे से ड्रा कर देते हैं दोस्तों। अब हमको इसमें कॉमन चीज लेनी है, मैथ में भी होती है सबका संयुक्त मिलाना, यानी जो संख्या समान मिल रही है, जो संख्या समान मिल रही है तीनों पदों में, उसको हमको लेना है दोस्तों। देखो इधर कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने 2, फिर इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, इधर 3 है, ठीक है दोस्तों 2 हो गया। अब इधर हमारा कितना एक्स है, सिर्फ एक एक्स है, 2 एक्स, एक एक्स इधर आ गया, एक आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा एक्स। और वाई इधर कितने, 2 वाई है, इधर कितने दोस्तों 2 वाई है, इधर 3 है तो 2 ले लेंगे, इधर भी 3 है तो दोस्तों 2 ले लेंगे, तो ये कितना हो गया दोस्तों y²। इधर सिंगल जेड है, इधर डबल जेड है तो यहाँ से सिंगल ले लेंगे, इधर ट्रिपल है तो सिंगल ले लेंगे, दोनों के ऊपर सिंगल बस है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा जेड। अब मिला लो आंसर, आपका आंसर आ चुका है 2xy²z, 2xy²z। ये कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, ये चीज आपको देनी है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो कैसे लिखा नहीं, कैसे देखा नहीं दोस्तों, पूरा आपके सामने सॉल्यूशन किया है और उसके बावजूद भी हमने इसको यहाँ पर आंसर को फाइंड आउट किया है। दोबारा देख लो, इधर 2 2 कॉमन मिला है, इधर x कॉमन मिला है,
फिर इधर वाई स्क्वायर कॉमन मिला है हमको, और इधर हमको सिंगल जेड कॉमन मिला है। तो इसको हमने जब उतारा तो हमारा आंसर आया 2xy² जेड। समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि तीन विभिन्न घड़ियों के अलार्म क्रम से 2, 4 और 6 घंटों पर बजते हैं। तीन विभिन्न घड़ियों के अलार्म क्रम से 2, 4, 6 अलग अलग घंटों पर बजते हैं। यदि घड़ियां समान समय पर शुरू होती हैं तब 3 दिनों में तीनों घड़ियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? पढ़ने में थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है दोस्तों ना, पढ़ने में थोड़ा क्वेश्चन आपको क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन हमें क्या करना है, इनका क्रिटिकल नहीं करना है इसको ना। क्रिटिकल लग रहा है, अभी हमें अलग अलग दोस्तों ना, तो एक बार इनका हम क्या ले लेंगे, वैसे पे ले लेंगे। 2, 4 और 6 का वैसा पे लिया हमने। देखो, ये आगे दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। ठीक है। अब इसने पूछा है जब 3 दिनों में तीनों घड़ियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? 3 दिनों में 3 घड़ियां। अब कुल समय कितना है दोस्तों हमारे पास? 3 दिन। ठीक है। अब 3 दिन, अब इसको हम घंटों में चेंज कर लेते हैं ना। 3 गुणा 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये हो गया 72 घंटे। कितने हो गए दोस्तों? 72 घंटे हो जाएंगे हमारे। अब कितने बार आ रहा है दोस्तों? कुल हमारा 12 बार घंटों पर बचते हैं ना, 2, 4, 6 घंटों पर, ये घंटे हैं हमारे पास। तो टोटल 72 घंटे में अगर 12 का भाग देंगे तो कितनी, 3 दिनों में तीनों घड़े कितनी बार इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? 6 बार। कितनी बार बजेंगे दोस्तों? 6 बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर 6। आगे दोस्तों, पहले इनका हम लेस ले लेंगे हिसाब। ये हमारे घंटे आ गए 12 घंटे। अब 3 दिन का ये निकाला है, 3 दिन के टोटल घंटे थे दोस्तों 72, 72 में उन्हें 12 का भाग देंगे, हमारा आंसर बनेगा 6। ऑप्शन नंबर पर यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 156, 312, 195 का मैक्सिमम समान करते हैं, है ना। संख्या थोड़ी बड़ी है लेकिन घबराना नहीं है। ये देखो आराम से बारीकी से करेंगे, समझते करेंगे। 156 को स्टार्ट करते हैं। अब 156 का इकाई का दोस्तों हमारा 6 है ना। 6 एक सम संख्या है, तो पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है 2 से भाग देने की। 2 का भाग दे रहे हैं दोस्तों, एक में जाएगा नहीं, 15 लेते हैं तो 7 बार गए, एक बचा 8 बार गया, 16 में 8 बार गया। फिर देते हैं दोस्तों 7 में जाएगा 3 बार, एक बचा 18 में 9 बार। फिर जा रहा है तो 3 का कितने बार जाएगा दोस्तों? 13 दूना 26, 13 3 39, 13 बार गया। ये हो गया दोस्तों। फिर अगला लेते हैं हम 312। 312 अंक दोस्तों, इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है, 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 में एक बार गया, बचा एक, 11, 11 में 5 बार गया, 10 बचा एक, 2 तो 6, 156। फिर भी जा रहा है दोस्तों 2 बार, तो 7, 8। अब वो 156 आ गया ना प्रोसेस पूरी। 39, 13, फिर 13 में 13 का भी बनता है, 13 एक अभाज्य संख्या है ना। फिर है दोस्तों हमारा 195। कितना है दोस्तों? 195। इसको थोड़ा हम डाल के लिखते हैं। देखो अब 195 है, अब ये 5 है, एक विषम संख्या है, लेकिन पॉसिबिलिटीज में 3 की और 5 की दोनों की बढ़ती है। पॉसिबिलिटीज में 3 की और 5 की बढ़ती है, 3 की और 5 की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब इसमें हम 3 का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 3 का स्टार्ट करेंगे, कितनी बार गया? 6 बार, 6 से 18, फिर एक बचा 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों। अब 65 है। अब 65 में कितने, किसका भाग जाएगा दोस्तों? 3 का जाएगा नहीं, 5 का। 13 पंजे 65, 13 भाग गया। अब 13 में सिर्फ 13 का भाग जाएगा दोस्तों। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, हमारे कॉमन संख्या देखनी है। 2 आ रहा है क्या? इन दोनों में, इसमें नहीं है। 2 यहाँ पे नया नहीं है। फिर 3 देखते हैं, 3 आ रहा है, इधर आ रहा है, और इधर भी आ रहा है। फिर 13 आ रहा है दोस्तों, आ रहा है। 3 गुणा 13 बराबर 39। 13 दिया 39, कितना हो गया दोस्तों हमारा? 13 दिया 39। कौन से ऑप्शन में है? जल्दी से देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दो संख्याएं हैं 15 और 11 के अनुपात में हैं, यदि उनका मैक्सिमम 13 है तब बड़ी संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अनुपात दे दिया, 15 और 11 का आपको अनुपात दे रखा है और उनका मैक्सिमम 13 है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो मान लीजिए हम उन संख्याओं को, बड़ी संख्या है ना, इन्हें हम एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, इनको एक्स मानते हैं। तो ये एक हो गया 15x और ये हो गया 11x और उनका अनुपात है, मैक्सिमम को दे रखा है हमको 13। ठीक है दोस्तों, कितना दे रखा है हमको, 13 दे रखा है। देखो दोस्तों, दोनों संख्याओं का मैक्सिमम हमारा 13 है और अनुपात 15:11 है। तो एक बार हम 15 से गुणा कर लेंगे, एक बार हम 11 से गुणा कर लेंगे। 15 × 13 करेंगे दोस्तों, करो। 13×5 का 5, असल की 6, 13 से बोल में 195 में आएगा। फिर करेंगे दोस्तों 13 किया जाएगा, 13 × 11 करेंगे, 13 कितना आ जाएगा दोस्तों, 143 लग जाएगा इसमें। तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, सामने दिख रही है आपको, 95। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोचने की जरूरत ही नहीं है। भाई अनुपात है ना, तो अनुपात को हम क्या करते हैं, संख्या को मानते हैं, एक्स माना हमने और अनुपात को हमने उससे गुणा कर दिया, इसको मैसेज कर दो। मैसेज हमको दे रखा था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 72 और 84 का लेसन, 72 और 84 का लेसन करना है। 72 और लेसन का काम जानते हो दोस्तों, एक साथ लिया जाता है। 36, 42, 18, 21, 9, 21, 3, 7, ये देखो। अब लेकिन इसमें संख्याएं तोड़ रखी है ना, संख्याएं इसमें दोस्तों तोड़ रखी है। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 से 72, 72 है ना। तो 7 को तो हम ले लेते हैं, तो इसमें 7 तो हमारा आएगा ही आएगा लास्ट में। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, पीछे से हमने स्टार्ट किया, 7 पे एक है हमारा। फिर देखते हैं दोस्तों, 3 × 9, 3 × 9 किसी में नहीं है। 3 दूनी 6, 6 दे रखा है दोस्तों हमको, इसमें 6 हमको दे रखा है, 3 दूनी 6 दे रखा है। इस 3 को हमने एक 2 से गुणा कर लिया, 2 दूनी 4, 4 के 12, गुणा 12, यह आ जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर, 12 × 6 × 7। इसमें हम 6 को भी लिख सकते थे दोस्तों पहले ना, लेकिन हमको दोस्तों पीछे से लेना है, तो हमारे 7 है, 7 हमें पीछे आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। दो संख्या है यहाँ पे, 16 और 100 का मेथड मानकर क्या दिया गया है। ठीक है, तब आपको 16 और 100 का लघुत्तम समय करके ज्ञात करना है। अब पहले इसको हम डायरेक्ट करते हैं, 16 और 100 का लघुत्तम ज्ञात करना है हमको। 8, 50, 4, 30, 2, 30, 1, 30, 5, 50, 25, 25, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 400। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर इसमें आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों इसमें, 400 का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आराम से समझ में आएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, आपका इनको मैथम सॉल्वर का क्या करके तो लेसन याद कर लो। नॉर्मल कैलकुलेशन में हमने इसका लेसन भी याद कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 3 से विभाज्य हो और अगली दो अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित हो, वह कौन सी है। एक छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो 3 से विभाज्य है और अगली दो अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित है, ऐसे आपको संख्या कंसेप्ट ज्ञात करना है दोस्तों। देखो, तो पहली अभाज्य संख्या हमारी
छोटी से छोटी पूर्ण संख्या जो तीन से विभाजित हो, इससे दोस्तों तीन से विभाजित होनी चाहिए। अब इनमें से देखो तीन से विभाजित है क्या? ये नहीं है, नहीं है ना, आराम से देख लो आप। 20 में जा रहा है 6 बार, बचा 2, 28 में जाएगा। 100 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो दो तो ऑप्शन से बाहर हो गए। 99 में भाग जा रहा है दोस्तों 3 का, ये है। 105 में जा रहा है दोस्तों 3 का, ये भी है ना। 35 दिया 105। अब इनमें से लेनी है जो अगली दो अभाज्य संख्या है। अब अगली दो अभाज्य संख्या कौन से? दो 3 के बाद में तो 5 है और एक 7 है, ठीक है। तो 5 और 7, 5 7 35, तो 35 के बाद 99 में जाएगा नहीं, सीधा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। 3 से विभाज्य हो, ठीक है, 3 से विभाज्य 2 नहीं है, 2 बची है 99 और 105। और अगली कंडीशन देखो, और अगली अभाज्य संख्या, अगली दो अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित हो। तो 3 के बाद में अभाज्य संख्या 3 5 7, तो 3 के बाद में अगली दो अभाज्य संख्या कौन से दोस्तों? 5 और 7 है। अब 5 7 35, तो 35 99 से विभाजित नहीं है ना, लेकिन 105 से है, क्योंकि 35 दिया 105 होता है, तो 3 से विभाजित हो गया। 35 गुणा 3 करेंगे तो 105 आएगा, 5 का हमारा 105 कितना हो गया? 105। ऑप्शन नंबर और मिल गए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 नॉर्मल है। 132 और 176 का मैक्सिमम समान देखते हैं, फटाफट करते हैं दोस्तों। 132, ये देखो 13 भाग में 6 बार में, तो 6 बार में है ना। हाँ सर, 33 11, अब मैं 176 दो का भाग जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल जा रहा है। 8 दूनी 16, 8 बार गया, 8 दूनी 16 88, फिर गया 44 बार, फिर गया दोस्तों 22 बार, फिर गया 11 बार, 11 का एक बार। अब इसमें दो दो है, इसमें भी दो है, 3 से 4 के 2 ले लिए, इधर 11 है इधर 11 है, 2 गुणा 2 गुणा 11, 11 2 का 54। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 11 सबको 54 हो गया दोस्तों। मतलब इस तरह की एक नॉर्मल कैलकुलेशन, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन के अनुसार हम कर रहे हैं, और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा। इस कैलकुलेशन में आप तुरंत सवाल को हासिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो दोस्तों, 2/3 3/4 के लैक्सेट तथा 5/6 7/8 के लैक्सेट का लैक्सेट क्या होगा? पहले की इन संख्याओं को निकालने, इसका मैसे निकालो, इसका लैक्सेट निकालो। इसका तो हमको एलसीएम निकालना है, इसका हमको एलसीएम निकालना है दोस्तों। और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका हमको दोबारा लैक्सेट निकालना है, समझ में आया? 2/3 3/4 का मैसे निकालो, फिर 5/6 7/8 का लैसे निकालो, और जो आंसर आएगा उनका लैसे निकालना है दोस्तों। चलिए देखते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। पहले हम मैसे देखते हैं। देखो, हमको पता है जो भिन्न है, भिन्नों का मैसे ज्ञात करना है हमको, भिन्नों का मैसे, भिन्नों का मैसे ज्ञात करना है। तो भिन्नों का मैसे ज्ञात करने के लिए दोस्तों इसका मैथड बटा का लैक्सेट, 2/3 3/4 अंश का मैथड, अंश का मैथड 2 और 3 का मैथड 1 आएगा, 3 और 4 का लैक्सेट दोस्तों 12 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कंसेप्ट हमारा भिन्नों का लैक्सेट, भिन्नों का लैक्सेट ज्ञात करना है। तो देखो, अंश का लैक्सेट बटा हर का मैथड, हर का मैथड। अब संख्या मान लो तो 5/6 7 अंश का लैक्सेट, अंश है 5 और 7, 5 7 35, 5 7 35। हर का मैसेज 6 और 8, 6 का होता है दोस्तों 2 गुणा 3 होता है, और 8 का होता है दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो 2
बटा 2। तो हमारा आ गया दोस्तों 1/12 और 35/2। 1/12 और 35/2। अब इनका हमको लैस ज्ञात करना है। इनका दोबारा लैस ज्ञात करेंगे। दोबारा लैस ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखो भिन्नों का लैस ज्ञात कर रहे हैं, अंश का लैस है, अंश का लैस है। तो 35 और 1, 35 और 1 का लैस है दोस्तों 35 ही होता है। ठीक है। 12 और 2, 12 और 2 का दोस्तों मैथ है हमेशा 2 आएगा। तो 35/2, 35/2 आंसर दिख गया। दिख गया तो आप इसमें लगा दो ऑप्शन नंबर 3। पूरा कैलकुलेशन किया आपके सामने, हर चीज को बताया, कंसेप्ट को समझाया और आंसर हमने यहाँ पर पाया है 35/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या क्या है? सबसे बड़ी दो अंकीय संख्या कितनी है दोस्तों? सबसे बड़ी 99 है। ठीक है। इसे 6 और 5 से विभाजित करने पर 6 और 5, लेकिन ये 6 और 5 से विभाजित नहीं होगी। नहीं होगी ना? 6 और 5 से विभाजित नहीं होगी। करने पर दोनों स्थितियों में शेषफल के रूप में 1 बचता है। दोनों स्थितियों में शेषफल के रूप में 1 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए दोस्तों? 1 बचना चाहिए। ठीक है। तो 6 और 5 इसमें कंडीशन दी है, तो 6 और 5 को गुणा कर लें 30। ये 6 और 5 का अलग अलग देंगे, वही गुणा 6×30। तो 99 में हम दोस्तों 30 का भाग दे लेते हैं, तो 9 से इसका बच रहा है, ये होगा नहीं। ठीक है। तो 30, एक सेशन बच रहा है, 30 दिया कितना हो गया दोस्तों? 90। सेशन कितना बच रहा है हमारा यहाँ पर? 99। तो 30 दिया 90, एक बचना चाहिए 91। राइट आंसर तो हमारा 91। 91 में आप भाग दे लो, लॉजिक समझाऊंगा। एक सेशन कंडीशन दी है, शेषफल 1 बचना चाहिए था, एक सेशन बचता है। तो हमने सबसे बड़ी संख्या ले ली, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होती है 99। तो हमने 99 में 30 का भाग दिया 3 बार, तो शेषफल हमारा 9 बचा। तो 99 में 9 बच गए, 30 दिया 90 और शेषफल 1 बचना चाहिए। भाग 3 बार कंप्लीट जा रहे हैं 90 में, तो हम एक शेषफल बचेगा, तो हम एक संख्या यहाँ पर प्लस करके ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? एक संख्या प्लस करके ले लेंगे दोस्तों, हमारी संख्या होगी 91 और हमारा शेषफल 1 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 91 हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है हमारा, दो सहपाठी संख्याओं का गुणनफल 903 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। उनका आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। दो सहभाज्य संख्या, तो कितनी है दोस्तों? सहभाज्य संख्या लेनी है आपको और उनका आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। देखो गुणनफल कितना आ रहा है? 903 आ रहा है। तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। सह अभाज्य संख्या अभाज्य होनी चाहिए, तो इसमें हम दो सहभाज्य संख्या कितनी दे सकते हैं दोस्तों? माना कि हम उनको एक एक्स के रूप में मान रहे हैं, और एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। ठीक है। अब इनमें से हमको दो पॉइंट्स ले लेनी है। दो पॉइंट हमारा कितना घटता है? 11। अब 10 का इसका गुणनफल कितना है? 903 आता है दोस्तों। इस सवाल को हम इसमें क्या बता सकते हैं? तो उनका लघुत्तम सीमावर्त ज्ञात करना है। उनका जो हम लघुत्तम सीमावर्त ज्ञात करेंगे, उनका जब हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, उसमें हमारा अविभाज्य संख्या का गुणनफल भी 3 है, तो वैसे पे भी उनका दोस्तों हमारा 903 ही आना चाहिए। तो इसमें कोई कोई ऑप्शन बनाएगा दोस्तों, इसको हमारा आंसर इसमें कितना हो जाएगा? देखो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसको हम कह नहीं सकते। 301 है, 301 में हमारा कोई गुणज बन नहीं रहा। 39 39 किसका बटा 213/3 का, तो ये बहुत दूर हो गया है ना? तो इसको हम दोस्तों इसमें इसी संख्या को आंसर मान सकते हैं 903 को। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 21। जो कंसेप्ट है, देखो 3 और 5 के अनुपात में है, लघुत्तम समापवर्तक हमें कितना है? 75। तो महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है।
3x और 5x बराबर 75। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसे भाग दे देंगे। 3×5 x बराबर 75, x बराबर 75 बटा 15, 15×5 75। ऑप्शन में देखो 15 दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 12, 15, 20 और 27 में से पूर्ण गुणन करो। तो ऐसे तो हम दोस्तों बता नहीं सकते। आप दोस्तों देखो 12 है, सबसे छोटी संख्या एक, एक को तो लेना ही नहीं है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 15 है, 2 से विभाजित नहीं है, 3 से है। 20 है दोस्तों, 2 से विभाजित है, 3 से नहीं है। ठीक है, 27 है दोस्तों, 27 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं। अब इसमें क्या कंडीशन लेंगे दोस्तों बताओ। अब इसमें हमको क्या कंडीशन लेनी चाहिए, क्या कंडीशन लोगे आप। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम के रूप में ले लेंगे। किसके रूप में ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम के रूप में इसको हम ले लेंगे। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। यानी वो संख्या लेने तो इनसे विभाजित होनी चाहिए, जिसमें 12 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए, 20 का भी जाए, 27 का भी जाए। इनमें से एक हमको ढूंढनी है, वो संख्या इनसे विभाजित होनी चाहिए। देखो दोस्तों एकदम से क्लियर हो गया, सॉरी। 12, 15, 20 और 27। ठीक है, दो का भाग जाएगा, 6 बार गया 15 में जाएगा, 10 बार गया 27 में नहीं जाएगा। फिर दो का भाग आएगा दोस्तों, 3, 15, 5, 27। और 3 का भाग आएगा दोस्तों, 1, 5, 5, 9। अभी भी 3 का जाएगा दोस्तों, 1, 5, 5, 3। अभी भी दोस्तों 3 का भाग जा रहा है, 1, 5, 5। अब 5 लगा रहा है दोस्तों ना, 5 दियो 15। ठीक है, 15 दी 45 हो गया। 2 दूनी 4, 4 के 12। तो 45 गुणा 12 कर लेंगे, 45 गुणा 12। 12 पंजे 60 का 0, 6, 12 से को 48 का 6, 14। आंसर आ गया दोस्तों हमारा 540। कितना आएगा दोस्तों हमारा आंसर, 540। किधर है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये देखो, 3 की घात 5, 3 की घात 11, 3 की घात -11, 3 की घात 14 का लसागु ज्ञात कीजिए। जब भी अंश इसमें आधार समान हो तो हमेशा दोस्तों घातों का लसागु ज्ञात करते हैं। आधार समान हो तो इसमें घातों का लसागु ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब एक कंसेप्ट और होता है दोस्तों, आधार सबका समान है, आधार सबका समान है, 3, 3, 3, 3, और घात अलग अलग है, 5 है, 11 है, -11 है और 14 है। इसमें कंसेप्ट कहा गया है। अच्छा, इसमें ऑप्शन और हैं दोस्तों। फर्स्ट में डी आएगा यानी 3 की घात 14, सेकंड में ए आएगा यानी 3 की घात 5, थर्ड में बी आएगा 3 की घात 11, और में सी आएगा 3 की घात -11। अब एक कंसेप्ट होता है इस कंडीशन में, जब आधार समान हो, जब आधार समान हो उस स्थिति में, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उच्चतम घात को, उच्चतम घात को लैसेन मान लेते हैं, उच्चतम घात को मान लेते हैं लैसेन। उच्चतम घात कौन सी है, उच्चतम घात है दोस्तों 3 की पावर 14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है।
ऑप्शन नंबर 3 का 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है मैथमेटिक्स में ना, इनका जब हमको घातों का लेसन पर ज्ञात करना होता है, इसका मतलब क्या है, जब आधार समान हो उस स्थिति में हम उच्चतम घात को ही उसका लेसन मान कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए इसे 12, 14, 21 और 28 की विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है। देखो 12 संख्या 84, 7 दूसरा है, 14 पंजे 70, 14 84, 7 दूसरा है, 21 दिया 63, 21 चौको 84, 7 दूसरा है, 28 की 84, 7 दूसरा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देख लो ना, 12 है, 84 से भागते हैं इसमें 7 के फल होता, 12 से 14 के 7 बच जाएंगे, ठीक है। 14 है, यहाँ पर हम संख्या ले रहे हैं दोस्तों 91, क्या ले रहे हैं 91, हमने 91 को यहाँ पर मानना है ना, फिर 91 में भाग देंगे तो हम 14 का वही 7 बार क्या है 6 बार, सॉरी 70 क्वेश्चन चले प्लस 7। फिर दोस्तों 21 का भाग देंगे 91 में, 4 बार गया 21 को 84, 24 नहीं 21 को 84 7 होता है। फिर 28 का भाग देंगे दोस्तों 91 में, 3 बार गया वही 7 होता है। तो प्रत्येक कंडीशन में हमारे 91 में जा रहा है 7 बच रहा है, इसलिए जो समझे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मिलियो रहेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 5 घड़ियां एक साथ अपराह्न 5 बजे बजती है, वे क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट के अंतराल पर बजती है। अगली बार 500 घड़ियां एक साथ कब बजेंगी? अगली बार 500 घड़ियां एक साथ कब बजेंगी? देखिए दोस्तों, पहले इनका हम क्या ले लेते हैं, वैसे पर ले लेते हैं 12, 6, 2, 1, 3, 1, 15, 3, 5, 5, 1, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। समान संख्या देखो, 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है 3 आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है 3 आ रहा है दोस्तों। इन सब पर क्या है दोस्तों, वो संख्या कितनी है, एक हमारा लेसन पहला 5 बजती है, अब 5 और एक साथ कब बजेंगी, 5 बजे, 5 प्लस 1 6 बजे, अपराह्न 6 बजे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।